भाग 1 से विदाई संभाषण पाठ का एमसीक्यू हम देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, विदाई संभाषण किस कृति का अंश है? अखबार ए चुनार, शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, और चौथा ऑप्शन इसका खेल तमाशा। तो जहां से ये पाठ लिया गया है उसका नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। इसका दूसरा प्रश्न है, पाठ में किसके बारे में बताया गया है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेंजली। तो इसमें जिसके बारे में बताया गया है उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। पाठ के लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, बाल चंद्र गुप्त, सिया रामचरण गुप्त। तो इस पाठ के लेखक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, बिछड़ने का समय कैसा होता है? खुशी का, क्रोध का, करुणा का, भय का। तो बिछड़ने का समय करुणा का होता है। सारे प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर ही दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका, पाठ में माय लॉर्ड का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इंग्लैंड की महारानी के लिए, ब्रिटेन के राजकुमार के लिए, लॉर्ड कर्जन के लिए या लॉर्ड मैकाले के लिए। तो पूरा पाठ ही लॉर्ड कर्जन के बारे में है, इसलिए इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न इसका, भारतवासी किस बात से नाराज थे? फर्स्ट इसका ऑप्शन है कर्जन के बुरे शासन से, कर्जन के इस्तीफे पर, कर्जन के दोबारा भारत आने पर, या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो इसका उत्तर है कर्जन के दोबारा भारत आने पर भारतवासी नाराज थे। नेक्स्ट प्रश्न इसका, लॉर्ड कर्जन के जाने पर भारतीयों ने कैसा महसूस किया? हर्ष, विषाद, भय, घृणा। तो लॉर्ड कर्जन के जाने पर भारतवासियों ने विषाद का अनुभव किया। पाठ के आधार पर बिछड़न के समय क्या मिट जाता है? धन संपत्ति, वैर भाव, मित्र मित्रता, रिश्ते नाते। तो जो आपका पाठ कहता है उसके आधार पर वैर भाव बिछड़न के समय मिट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, शिव शंभू के पास कितनी गायें थी? 7, 2, 4 या 3? तो शिव शंभू के पास 2 गायें थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल का नाटक दुखांत रहा? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेंजली, लॉर्ड डलहौजी। तो जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड कर्जन। पाठ में किस परंपरा का उल्लेख किया गया है? संसार में आने व जाने की, लॉर्ड कर्जन के अत्याचारों की, भारतीय संस्कृति की, या इनमें से कोई भी नहीं। पाठ में संसार में आने व जाने की परंपरा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, सूत्रधार किसे कहा गया है? इंग्लैंड के शासक को, इंग्लैंड के मंत्रियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटेन की महारानी को। तो सूत्रधार इसमें इंग्लैंड के शासक को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, पर्दे के पीछे किस शक्ति की लीला होती है? सम्राट, परमात्मा, जनता, अभिभावक। तो पर्दे के पीछे जिस शक्ति की लीला होती है वो है परमात्मा। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसा था? सुखांत, हास्यास्पद, दुखांत, अधूरा। आपका पाठ कहता है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत दुखांत था। तो सही इसका उत्तर होता है दुखांत। पाठ में किस वायसराय की शान की बात हो रही है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन। तो सही उत्तर फिर वही है इसका, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न इसका, बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड विलियम, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था? मधुर, विनम्र, जिद्दी, उदार। तो लॉर्ड कर्जन का स्वभाव जिद्दी था। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, लॉर्ड कर्जन को किस मामले में नीचा देखना पड़ा? फौजी अफसर की नियुक्ति, बंगाल विभाजन, प्रेस की स्वतंत्रता, विश्वविद्यालय विधेयक। लॉर्ड कर्जन को फौजी अफसर की नियुक्ति मामले में नीचा देखना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, भारत में लॉर्ड कर्जन की हैसियत कैसी थी?
कोई अफसर उसकी बात नहीं सुनता था, राजा महाराजा सेवा में खड़े रहते थे, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, उपर्युक्त सभी ठीक हैं। तो इसका सही उत्तर ये है कि राजा महाराजा सेवा में खड़े रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, लेखक ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की है? क्लर्क, अफसर, मंत्री, चपरासी। तो लेखक ने लॉर्ड कर्जन की तुलना क्लर्क से की है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, कान देना का क्या मतलब होता है? अनदेखा करना, अनसुना करना, ध्यान देना, उपदेश सुनना। तो कान देने का अर्थ है ध्यान देना। मट्टी काट के खिलौने कौन लोग नहीं थे? ईमानदार और देशभक्त, चापलूस व्यक्ति, निकम्मे व्यक्ति, अधिकारी वर्ग। तो ईमानदार और देशभक्त जो थे वो मट्टी काट के खिलौने नहीं थे, वो समझते थे कब क्या करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, भारत पर कर्जन काल का क्या प्रभाव पड़ा? देश की शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो गई, बंगाल विभाजन प्रस्ताव पास किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त की गई, या ऊपर लिखे हुए सभी ठीक हैं। तो इसका सही उत्तर यह है कि जो ऊपर दिए गए ऑप्शन हैं वो सभी ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, लॉर्ड कर्जन के पतन का क्या कारण था? निरंकुश शासन, फौजी अफसर की नियुक्ति, भारत में अराजकता, या ऊपर लिखे हुए सभी ठीक हैं। इसका उत्तर है कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब इसमें भी ठीक हैं। लॉर्ड कर्जन ने किस प्रकार शासन किया? मनमाने आदेश दिए, अपनी जिद पूरी की, जनहित की अवहेलना की, या ऊपर लिखे सारे ऑप्शन ठीक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी यही है कि ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे के सारे ठीक हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, कैसर और जार घिरने घोटने पर किसकी बात सुन लेते थे? प्रजा, विदेशी राज्य, मंत्रिमंडल, सेना। उत्तर है इसका प्रजा। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, कर्नल शासनकाल पूरा होने के बाद भी क्या काम करना चाहता था? बंगाल विभाजन, देश विभाजन, भारतीयों को परेशान करना, भारत में बस जाना। तो इसका उत्तर है बंगाल विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, कर्नल की जिद का फल किसने देखा? भारतीय प्रजा ने, जापानियों ने, अंग्रेजों ने, या कोई नहीं। तो इसका उत्तर है कर्नल की जिद का फल भारतीय प्रजा ने देखा था। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, भारतीय प्रजा किस पर ध्यान देती थी? कारण, परिणाम, सुख, दुख। तो भारतीय प्रजा जिस पर ध्यान देती थी वो था परिणाम। भारत को किसकी भूमि कहा गया है? कृतज्ञता, धोखा, प्रेम, नफरत। तो भारत को कृतज्ञता की भूमि कहा गया है। पाठ विधायी संभाषण से ये आपके हो गए एमसीक्यू। बहुत ध्यान से इनको पढ़िएगा। पाठ की रीडिंग करना बेहद आवश्यक है। अगर पाठ आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो एमसीक्यू ठीक भी होते हैं और जो आपने याद नहीं किए होते वो भी ठीक हो जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस पाठ को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी याद करेंगे। थैंक यू।